बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम बेहतरीन जिंदगी के इन 40 बेहतरीन उसूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिबी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन कुर्रा अर्ज़ पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। हम अगर उस वक्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है और हम 10 मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी उन 10 बीमारियों में शामिल है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ न बैठा करो। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। यही तो वजह है सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। नंबर 4, फरमाया, तुम बाएं हाथ से न खाओ। दाएं हिस्सा मुस्बत और बायां मंफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मंफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। नंबर 5, फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर न खाओ। नंबर 6, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके न निकाला करो। साइंस का कहना है, हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। नंबर 7, फरमाया, जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां, छोटे सांप और भीड़ें हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। नंबर 8, नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। आसमान की तरफ देखने से तवज्जो हट जाती है। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफ़े हाजत की जगह मत थूको। यह हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। नंबर 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ न करो। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़ा मसूड़े भी जख्मी कर देता है। नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पैजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। बुढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक्त जरूर गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इस किस्म के हादसों से बचने के लिए यह हुक्म जारी फरमाया था। नंबर 12, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। दांत एक्टिव जिंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए दांतों को सख्त चीजों से बचाने का हुक्म दिया। नंबर 13, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने को फूंक से ठंडा न करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। हम जब गर्म खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। यह हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। नंबर 14, फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघा न
तहजीबी भी होती है। नंबर 15 फरमाया अपने खाने पर उदास न हुआ करो। नंबर 16 फरमाया मुंह भरकर न खाओ। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुकमा लेते थे, देर तक चबाते थे और आधा मैदा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी सेहतमंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी यह आदत अपना ली। चुनाचे मदीना के तबीब बेरोजगार हो गए और वो खजूरों की तिजारत करने लगे। नंबर 17 फरमाया अंधेरे में मत खाओ। अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज्यादा एनर्जी देता है। नंबर 18 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरों के ऐब तलाश न करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफिकत जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 19 फरमाया इकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू न किया करो। नंबर 20 फरमाया बैतुल खला में बातें न किया करो, इसकी वजह जरासीम है। नंबर 21 हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों को बहुत अहमियत दिया करते थे। नंबर 22 फरमाया दोस्त को दुश्मन न बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और मुआशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ होते हैं। ये जब दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन होते हैं। नंबर 23 फरमाया दोस्तों के बारे में शुकूक न पालो, शक दोस्ती के लिए जहर होता है। नंबर 24 फरमाया एड़ियां मारकर न चलो, क्योंकि ये तकब्बुर की निशानी है और तकब्बुर मुसलमानों को सूट नहीं करता। एड़ियां मारने से हमारे दिमाग की चोलें हिल जाती हैं, हम दिमागी लिहाज से कमजोर हो जाते हैं। नंबर 25 फरमाया किसी के बारे में झूठ न बोलो। हम अगर सिर्फ झूठ बंद कर दें तो मुआशरा हजारों बुराइयों से पाक हो जाता है। नंबर 26 फरमाया ठहर कर साफ बोला करो ताकि दूसरे पूरी तरह समझ जाएं। नंबर 27 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकेले सफर न किया करो। नंबर 28 फरमाया शेखी न बिखारो। मैंने आज तक शेखी खोर को बाइज्जत नहीं देखा। हम इज्जत बढ़ाने के लिए शेखी मारते हैं और हमेशा पुरानी इज्जत भी गंवा बैठते हैं। नंबर 29 फरमाया गदागरों का पीछा न किया करो। नंबर 30 मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा कर देती है। नंबर 31 फरमाया गुर्बत में सब्र किया करो। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत कभी किसी इंसान को गरीब नहीं रहने देती। आप साबिर हो जाएं, आपके हालात दिनों में बदल जाएंगे। नंबर 32 फरमाया अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। हम अगर अपनी किसी एक खामी पर काबू पा लें तो हम में 10 खूबियां पैदा हो जाती हैं। आप ये भी आजमा कर देख लें। नंबर 33 फरमाया बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। ये भी आजमा कर देखें, ये आदत आपके दुश्मनों की तादाद कम कर देगी। नंबर 34 फरमाया अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहो। हम दूसरे परिंदे की कोशिश में हाथ का परिंदा भी उड़ा बैठते हैं। हमें जो मिल जाए हम अगर उसे इंजॉय करना सीख लें तो ये दुनिया जन्नत हो जाती है। नंबर 35 फरमाया ज्यादा न सोया करो। ज्यादा नींद याददाश्त को कमजोर कर देती है। नंबर 36 फरमाया रोजाना कम से कम 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करो। ये आदत भी इबादत है। आप करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे। नंबर 37 चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर न देखो। नंबर 38 अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। नंबर 39 फैसले से कबल मशवरा जरूर किया करो। नंबर 40 और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी गुरूर मत करो।